नमस्कार। द न्यूज़ नेशनल के एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम उन शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं जिन्होंने एक मुकाम हासिल करने का ठाना है या मुकाम हासिल किया है। आज हमारे साथ हैं vdiabetic.com के फाउंडर मेंबर्स अतुल जी और अनिल जी। डायबिटीज़ नाम सुनते ही आजकल तो ऐसा लगता है जैसे कोई खतरा मंडरा गया हो जीवन पर। हाँ, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी अगर इस तरीके विचारक निकालें तो हमें लगेगा कि सही में मानव जीवन को सार्थक करने के लिए हमने अपने जीवन में कुछ किया। तो अतुल जी, सीधा सीधा आपसे सवाल करूंगी कि ये vdiabetic.com बनाने का आपने कैसे सोचा और क्या आपके मानस में था जब आपने इस कंपनी को बनाने की सोच अपने मानस में लाया? देखिए, मैं खुद एक डायबिटिक हूँ और मेरी फैमिली हिस्ट्री भी डायबिटीज़ की रही है। मैं शुरू से बचपन से देखता आ रहा हूँ कि क्या क्या समस्याओं से इनको पाला पड़ता है डायबिटीज़ के पेशेंट्स का, किन किन समस्याओं से इनको गुजरना पड़ता है आने वाले टाइम में। और जब तक ये अवेयर होते हैं कि हमारे को डायबिटीज़ से कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, तब तक बहुत टाइम निकल चुका होता है और वो जो इनके शरीर पर इफ़ेक्ट्स आते हैं वो इरिवर्सिबल हो जाते हैं। तो ये देखते हुए मैंने कहा कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पे केवल डायबिटीज़ वालों के लिए डेडिकेटेड हो और डायबिटीज़ वालों का ही काम करे, वो किसी इधर उधर नहीं जाके केवल डायबिटीज़ का ही ध्यान करे और उसे कंट्रोल के ऊपर ध्यान दे। तो क्या प्लान किया है आपने इस पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट पे डेडिकेट होके और फोकस करके किस तरीके से आप काम करेंगे इसमें, ये थोड़ा सा मैं और मेरे दर्शक दोनों जानना चाहेंगे। देखिए, डायबिटीज़ के अंदर एक प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो न्यूरोपैथी की हो, चाहे नेफ्रोलॉजी की हो, चाहे कार्डिक हो। और एक नए डायबिटिक को ये पता नहीं होता कि मैं किस डॉक्टर के पास जाऊँ, किसको दिखाऊँ। हमारे प्लेटफॉर्म पे सभी डॉक्टर्स का अवेलेबल बायोडाटा है, जिसमें आप खुद चेक कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं उसका ये चेक कर सकते हैं कि क्या टाइमिंग है उसका, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ को लेकर हम आगे भी बहुत सारे विचार हैं। इसमें सारे आप अपनी रिपोर्ट्स अपनी अपलोड कर सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं कि हमने पिछले 5 साल में हमारी रिपोर्ट्स क्या रही हैं, क्या चेंजेस रहे हैं। और इमरजेंसी केस में डॉक्टर के लिए बहुत हेल्पफुल होता है कि आपकी रिपोर्ट्स को हमेशा देख सकता है। अनिल जी, अगर हम बात करें कि ऑनलाइन सब कुछ होता है, तो आज की तारीख में ऑनलाइन के नाम से काफ़ी लोग हैं जो जागरूक हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो डरते भी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ऑनलाइन के नाम पर हम लुट जाए या हमारा फाइनेंशियली आहत हो जाए, तो इसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए संध्या जी, ऑनलाइन पे बहुत कुछ होता है, पर जिस ऑनलाइन की आप बात कर रही हैं और हमारा जो ऑनलाइन है वो अलग है। हम ऑनलाइन सॉल्यूशंस दे रहे हैं डायबिटीज़ के लिए। और उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो कंपनी है, इसकी शुरुआत के अंदर हम लोग जो प्रमोटर्स हैं, हम सब का एक बेसिक एम रहा है कि हम शायद समाज के लिए भी कुछ नहीं कर पाए, अब तक नौकरियां करते रहे हैं, तो हम समाज के लिए भी कुछ ऐसा दें जिससे कि समाज का वो तबका जो कि बहुत सी चीज़ें नहीं कर पाता है, उसको हम कुछ हेल्प कर पाएँ। बेसिकली अतुल जी जॉब में थे, बाय प्रोफेशन एक सीए हैं, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन रहे 2-3 साल तक, यूएस में रहे। तो जब ये वापस आए तो मैं भी उस वक्त अपनी नौकरी छोड़ करके कंसल्टेंसी का बिजनेस शुरू कर चुका था। और मेरा लास्ट असाइनमेंट जो था, आई वाज वाइस प्रेसिडेंट विद एन अमेरिकन कंपनी। तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ किया जाए। तो इसी बीच हमारी मुलाकात हुई एक रोहित कुमार जी से, जो कि हमारे मित्र हैं और यूएस से जीटीआई इन्फोटेल एक बहुत बड़ी कंपनी ऑपरेट करते हैं। तो इस तरीके से सब प्रोफेशनल से मिलकर डिसाइड किया कि हम एक ऐसा सॉल्यूशन दें जो कि लॉन्ग टर्म टिके। क्योंकि कई बार होता है कि आप जो कंपनी शुरू तो कर लेते हैं पर कंपनी कंटिन्यू नहीं कर पाती और क्लाइंट्स को नुकसान होता है, जो कंपनी बीच में वाइंड अप हो जाती है। तो इसलिए हमने इन चीज़ों को ध्यान में रखा। पिछले 2 साल से हम रिसर्च करने के बाद में हमने इस कंपनी को स्टार्ट किया। ऑनलाइन सॉल्यूशंस पे हम जो सर्विसेज दे रहे हैं वो सारी ऑनलाइन है, यानी कि आप अपने मोबाइल पे या अपने वेब के ऊपर उन सब सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं जो कि डायबिटिक के पेशेंट्स के लिए ज़रूरी हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, डॉक्टर्स हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। आप डॉक्टर्स का सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डॉक्टर का क्या प्रोफाइल है, डॉक्टर ने कितनी पढ़ाई की है, डॉक्टर्स के कितने पेपर सबमिट किए हुए हैं, बाकी उनके जो पेशेंट्स हैं वो उनके लिए क्या बात करते हैं। और ना सिर्फ ये, उनका आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। इससे आपका बहुत सारा समय बचता है। ना सिर्फ ये, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए रिकॉर्ड्स बहुत ज़रूरी होते हैं,
क्योंकि कई बार इमरजेंसीज में रिकॉर्ड्स नहीं होते और डायबिटिक पेशेंट्स को परेशानी होती, तो हमने ऑनलाइन रिकॉर्ड्स का सिस्टम किया है। उसमें हम कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं, इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। अपॉइंटमेंट्स भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। हमारी सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो आपका जो चीटिंग वाला है वो तो मैंने सवाल का जवाब दे दिया शायद आपको। नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट समझ में आता है, लेकिन इतने बिजी डॉक्टर हैं, आज की इतनी महंगी पढ़ाइयाँ करने के बाद उस पोस्ट को पाते हैं वो लोग, और आपने सारे डॉक्टर्स का समावेश अपने उस vdiabetes.com में कर दिया है। पेशेंट्स नो डाउट बहुत उनको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन इस फ़ायदे के साथ साथ और क्या क्या फ़ायदे उन्हें, अभी 2 फ़ायदे आपने मुझे बताए, बाकी के फ़ायदे मैं आप ही से जानना चाहूँगी कि किस तरीके से प्लान किया है आपने, क्या डिज़ाइन किया है आपने इस प्रोग्राम को, और किस तरीके से आप नीचे तबके से लेकर बड़े तबके तक पहुंच पाएंगे। देखिए, जब मैं बात करता हूँ कि हम सर्विसेज फ्री दे रहे हैं, तो हम डॉक्टर्स की एडवाइस फ्री नहीं दे रहे। मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँ, हम सर्विसेज दे रहे हैं, यानी आप डॉक्टर को अप्रोच कर सकते हैं, डॉक्टर को ढूंढ सकते हैं। ये आपके लिए फ़ायदेमंद होता है जब आप किसी नई जगह पर जाते हैं, आप नहीं जानते किसको अप्रोच करना है, कौन से डॉक्टर को दिखाना है। हम अपने पड़ोसी से पूछते हैं। हम एक बेसिकली एक सवाल है जो कि सबके दिमाग में होता है, और आप भी एग्री करेंगे इस चीज़ से, हम हमेशा एडवाइस लेते हैं उन लोगों से, या ज़्यादातर उन लोगों से जो कि एक्सपर्ट नहीं होते। हम अपने पड़ोसी से पूछेंगे कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है, वो नहीं जानता डॉक्टर क्यों अच्छा होता है, कैसे अच्छा होता है। तो बेहतर है कि आप अपनी वेबसाइट पर जाएं, खुद चेक करें, और आपसे अच्छा कोई सलाहकार आपका नहीं हो सकता है। इसलिए हम ये चीज़ दे रहे हैं। और हमारे यहाँ पे जितनी भी एडवाइजेज़ हैं, सारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस है, क्योंकि जो आदमी एक्सपर्ट नहीं है, हम नहीं चाहते कि वो एडवाइस दे आपको, क्योंकि डायबिटीज़ एक गंभीर बीमारी है। एकदम समय पर अगर आप इसको कंट्रोल कर लेंगे तो आपको ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। मैं एक डायबिटिक हूँ, मुझे डायबिटिक हुए करीब 8 साल हो गए, पर मेरी डायबिटीज़ कंट्रोल है। मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे नॉलेज है, बट नॉलेज के लिए मेरे को बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ा, और हमने इसीलिए डिसाइड किया कि हम इन सब चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ जहाँ पे आप अप्रोच कर सकें। आपको डॉक्टर्स के लिए यस अपॉइंटमेंट मिल जाएंगे, डॉक्टर का आपका जो रिकॉर्ड है वो सारा ऑनलाइन होगा। इवन आपका डॉक्टर आपका रिकॉर्ड देख सकता है, तो आपकी वो समस्या खत्म होती है कि आप पहले डॉक्टर को दिखाने जाएँ, फिर आप रिकॉर्ड लेके जाएँ। आप इसको ऑनलाइन अपलोड करेंगे, डॉक्टर भी देख लेगा, आपको एडवाइस भी दे देगा। मेडिसिन्स के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ कंपनी से टाई अप हो रहा है हमारा, जहाँ हम आपको दवाइयाँ भी घर तक पहुँचवा देंगे, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन ऑलरेडी सिस्टम में पड़ा हुआ है। आपके लैब टेस्ट के लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने टाई अप्स किए हैं कुछ कंपनीज़ के साथ में, जो कि बड़ी NABL एक्रीडेटेड कंपनीज़ हैं और नेशनल लेवल की कंपनीज़ हैं, जो कि आपको घर बैठे लैब टेस्ट की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल कराएंगे, और वो भी डिस्काउंट्स के साथ। ना सिर्फ ये, हमने डॉक्टर्स के अंदर भी सारा प्रोफाइल डाला है, ना सिर्फ फिजिशियंस एंड GPs जो कि आपके आसपास होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, इवन हमने साइकोथेरेपिस्ट भी डाले हैं, क्योंकि मीठा एक एडिक्शन है, और एडिक्शन से छोड़ने के लिए आपको एक प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए। हम सोचते हैं कि हम मीठा छोड़ देंगे, पर मीठा छूट नहीं पाता, बहुत मुश्किल होता है। तो एक प्रोफेशनल आपको बता सकता है किस तरीके से आप मीठे पे कंट्रोल करें। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे ज़िंदगी के अंदर, और स्ट्रेस डायबिटीज़ के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। तो एक साइकोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से आप अपना डे को डिज़ाइन कर सकते हैं। बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, हम एक लाइफस्टाइल को ठीक करने का काम करने कर रहे हैं। एक हमारी कोशिश है कि हम अपने पेशेंट्स का, अपने मेंबर्स का लाइफस्टाइल को मैनेज कर पाएँ। इसके अलावा भी जो चीज़ें हम सोच रहे हैं, हम लोग कुछ डायबिटिक एजुकेशन में काम कर रहे हैं अभी। मे बी हम नियर फ्यूचर में कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे जहाँ पर कि हम डायबिटिक एजुकेशन पे काम करेंगे, कार्बोहाइड्रेट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स या HbA1c कंट्रोल सिस्टम्स। और इसके अलावा डाइट एडवाइस हमारा एक काफ़ी बड़ा सिस्टम है जो हम प्लान कर रहे हैं, और ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं हम इस चीज़ के लिए। अतुल जी, मैंने सुना ही नहीं है बल्कि रूटीन में हम कहते आए हैं कि जो डायबिटीज़ है वो सभी बीमारियों की मौसी है। बिना किसी को इनवाइट किए सारी बीमारियां, जिस इंसान को डायबिटीज़ हो जाती है एक के बाद एक, कभी चाहे तो गुर्दे पे ले लीजिए, चाहे कार्डियो ले लीजिए, बहुत सारी बीमारियों को वो बिना बुलाए निमंत्रण दे देते हैं। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए आपने कहा कि आपने बहुत सारे, अनिल जी ने जैसे अभी बताया कि बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे डॉक्टर्स तो आप ऑलरेडी साथ लेके चलते हैं। तो और किस तरीके की चीज़ें कैसे माइंड में आई आपके ये सब चीज़ें हम एक साथ करें? वो तो आपने कहा कि मेरी फैमिली हिस्ट्री डायबिटिक है, लेकिन इसको एक इतने अच्छे कैप्सूल में डिज़ाइन करके आपने जो ये बनाया, इसके पीछे ज़रूर बहुत गहन चिंतन रहा होगा आपका। वो मैं जानना चाहूँगी, मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे आपसे। संध्या जी, सबसे बड़ी बात ये होती है कि डायबिटीज़ जब होती है
तो पहले 5 से 10 साल उसका इफेक्ट बॉडी पे कहीं नहीं पड़ता। तो इंसान सोचता है मैं तो नॉर्मल हूँ बिल्कुल, दिन भर चल रहा हूँ, थोड़ा थकान हुई, शाम को कुछ दवाई ले ली, 2 दिन आराम कर लिया और मैं ठीक हो गया। और 10 साल बाद जब ये कॉम्प्लिकेशन आना शुरू होते हैं डायबिटीज़ के, जैसे कि आपके हार्ट के ऊपर आना शुरू हुआ, किडनी पे आना शुरू हुआ, लिवर पे आना शुरू हुआ, तो आपको ये लगता है कि अब क्या करूँ। तब आप भागते हैं डॉक्टर के पास, डायबिटीज़ मैनेज करने के लिए भागते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी है। एक बार साइड इफेक्ट डायबिटीज़ का आना शुरू हो जाते हैं, वो इरिवर्सिबल होते हैं, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, आप कंट्रोल कर सकते हो। और आप डे 1 से आप अवेयर हो कि मैं ये पहले दिन से, जिस दिन मेरे को डायबिटीज़ डायग्नोस हुई, उस दिन से मैं अवेयर हूँ, अपना कंट्रोल कर रहा हूँ, उसको लेवल रख रहा हूँ, अपने शुगर लेवल्स नॉर्मल रख रहा हूँ। तो आपको ये जो 10 साल बाद कॉम्प्लिकेशन होने, आप एक्सटेंड करके 25 साल कर सकते हो और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हो। तो मैंने अपने घर में यही देखा शुरू से कि प्रॉब्लम थी, जैसे मदर को हुआ, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, चल रहा है, सब नॉर्मल चल रहा है। पर जब उन्हें कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हुए तो आई बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, माई सिस्टर, माई वाइफ, एवरीवन इज़ अ डॉक्टर। तो उनके रहते हुए भी हम लोग कुछ नहीं कर पाए उस टाइम आपके पास करने के लिए कुछ नहीं बचता। तो हम लोग लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप डे 1 से जिस दिन डायबिटीज़ हो उस दिन को लाइटली मत लीजिए। जिस दिन से डायबिटीज़ शुरू हो उसी दिन से आप उसको कंट्रोल करिए, अच्छे डॉक्टर्स को दिखाइए, अपना खान पान ठीक करिए, ताकि आपको डायबिटीज़ के होने वाले साइड इफेक्ट्स आप उनको प्रोलॉन्ग कर सकें। मैं ये तो नहीं कहता कि आप उसको बिल्कुल नहीं होंगे आपके, पर जो 10 साल में होने आपको 25 साल में होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ आम लोगों के लिए ट्रेनिंग कैंप जैसा भी कुछ चलाएं। ऐसा मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको इस तरीके से करना चाहिए। अगर आप ये कर रहे हैं तो इट्स बेस्ट, और अगर नहीं कर रहे हैं तो अगर, क्योंकि आम आदमी को जब तक आमने सामने बैठकर हम बहुत सारी चीज़ें नहीं समझाते, तब तक शायद वो इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से अपने जीवन में नहीं अपनाते। क्योंकि मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स की फैमिली भी देखी है और बहुत डॉक्टर्स भी देखे हैं जो इस चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। क्या कहते हैं अनिल जी? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। डायबिटीज़ बेसिकली एक एजुकेशन का इशू है सबसे बड़ा, क्योंकि हमारा जो अवेयरनेस है वो है ही नहीं। जब बीमारी होती है तो हम छुपाते हैं इसको, हमें लगता है पता नहीं क्या हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एक बेसिक प्रॉब्लम आप देखिएगा समाज में, जब डायबिटीज़, जिस दिन मेरे को डायबिटीज़ हुई थी तो मेरे पड़ोसी मुझे सांत्वना देने आ गए थे, कह रहे अनिल जी हमको मालूम पड़ा आपको डायबिटीज़ हो गई है। तो ये हमारे समाज की स्थिति है, लोग छिपाते हैं डायबिटीज़ को, जबकि डायबिटीज़ छिपाने की चीज़ नहीं है। डायबिटीज़ अगर आप टाइम पे इलाज लेंगे तुरंत ठीक होते हैं। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम डायबिटिक में एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे पेशेंट्स के लिए, जहाँ पर कि जो लोग डायबिटीज़ ट्रीट करते हैं वो लोग उनको बताएंगे कि किस तरीके से उन कॉम्प्लिकेशंस को ठीक किया जा सकता है जो उनके साथ हैं। हम लोग कार्बोहाइड्रेट मैनेजमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करने की सोचते हैं। कार्बोहाइड्रेट मैनेजमेंट बेसिकली डायबिटीज़ का बेसिक कॉज ही कार्बोहाइड्रेट है। हम कार्बोहाइड्रेट्स मैनेज नहीं कर पाते तो इंसुलिन एंड बाकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं, डायबिटीज़ की ऑनसेट्स एंड बाकी जो रहता है वो रहता ही है उसके अंदर। हम चाहते हैं कि पेशेंट को ये पता पड़े उसको कौन सा कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है और कब लेना है। इन सब चीज़ों के लिए हम उसको एजुकेट करेंगे। और हमने जो अभी रिसेंटली कुछ सिस्टम स्टार्ट किए हैं उसके अंदर वो हमारी वेबसाइट पर भी जा करके सीख सकता है चीज़ों को। हमने अपना एक चैनल भी स्टार्ट किया वी डायबिटिक टीवी के नाम से। ये वी डायबिटिक टीवी में जो एप्लीकेशन जो स्पेलिंग है वो वी इज़ फॉर विक्ट्री, दैट इज़ नॉट WE, इट इज़ विक्ट्री, VDIABETIC, वी डायबिटिक। कई बार कन्फ्यूज़न होता है, वी में WE लगा देते हैं, ये वो WE नहीं है, ये वी फॉर विक्ट्री है। जब वी डायबिटिक टीवी आप देखेंगे यूट्यूब पे तो आप सर्च करिए इस चैनल को, और वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डेली बेसिस पे बताएंगे कि डायबिटिक्स को क्या चाहिए। और देखिए क्या होता है, जैसे अभी आपने बताया कि हमारे पास बहुत से इन्फॉर्मेशन चैनल्स हैं, इंटरनेट पे भरा हुआ है सब कुछ, इतने सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो डायबिटीज़ पे देते हैं, बट फिर भी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती है। इंडिया में आज की डेट में 9 करोड़ डायबिटिक्स हैं और हर साल डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है। मुझे आज तक नहीं मिला है कोई कहता हुआ कि नहीं डायबिटीज़ को हमने कंट्रोल कर लिया, डायबिटीज़ लो गई है। पर रीज़न क्या है? क्योंकि हमें एजुकेशन नहीं है। जब तक, जैसे अभी अतुल जी ने बताया कि हम जब तक समझते हैं तब तक लेट हो चुका होता है। हम इनिशियल सिम्टम्स नहीं समझ में आते, हम उन जगहों पे काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सोसाइटी में लोगों को पता पड़े कि डायबिटीज़ के इनिशियल सिम्टम्स क्या हैं, कौन से सिम्टम्स से डायबिटीज़ की पहचान हो सकती है पहली स्टेज पर ही। क्योंकि इंडिया में आप देखिए 4 करोड़ प्री डायबिटिक्स है। ये प्री डायबिटिक्स आने वाले टाइम पे डायबिटिक हो जाएंगे अगर इनको नॉलेज नहीं हुई तो हम इन प्री डायबिटिक्स के लिए कोशिश कर रहे हैं कि इनको एक एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट करें जिससे कि वो अपने सिस्टम को कन्वर्ट करें। कौन से टेस्ट करवाने, लोग घबराते हैं टेस्ट करवाने से, टेस्ट करवाने चाहिए। छोटे छोटे टेस्ट होते हैं जिससे आपको पता पड़ता है। तो इन सब के लिए एजुकेशन ज़रूरी है। खाने के लिए एजुकेशन ज़रूरी है, कौन सा खाना कब खाना है, लंच कब करना है, कितने मील्स लेने, हमें नहीं है आइडिया। इसलिए हम लोग इस प्रोग्राम्स को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अगर हम इतना अच्छा मानस लेके चलते हैं तो मैं नहीं कहती, या मेरे शायद दर्शक भी नहीं कहेंगे कि हाँ निर्था जीवन बिताया। आप लोग डॉक्टर्स नहीं हैं,
लेकिन डॉक्टर से भी अच्छी रिसर्च करके अगर इस डायबिटीज़ नामक महारावण के ऊपर जीत हासिल करने के लिए अगर आप लोग प्रयास कर रहे हैं तो मैं सच में आपको बहुत बहुत साधुवाद दूंगी। लेकिन फिर भी एक सवाल जाते जाते आप लोगों से, दोनों से एक एक सवाल ज़रूर से पूछूंगी कि भविष्य में आप इसको किस डिज़ाइन में देखना चाहेंगे, या आपने जो ये स्टार्ट किया है इसे आप किस रूप में देखना चाहेंगे, कहाँ जाके आपको संतुष्टि मिलेगी, ये मैं तो पूछना चाहूँगी आपसे। जिस दिन हमारा कोई भी रजिस्टर्ड पेशेंट आके ये बोलता है कि हाँ जी आपके प्रोग्राम से मेरे को फ़ायदा हुआ है, मेरी डायबिटीज़ कंट्रोल में आई है, मेरे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम हुए हैं, उस दिन हमें लगेगा कि हम सक्सेसफुल हो गए। हमारा मोटो ये है, विक्ट्री ओवर डायबिटीज़। कंपनी का मोटो ही है विक्ट्री ओवर डायबिटीज़। और इसमें हम ये कह रहे हैं कि आपको अपने आप जीत सकते हैं डायबिटीज़ पे। डिप्रेशन होने की ज़रूरत नहीं है डायबिटीज़ के अंदर। जैसे अनिल जी ने बताया कि अभी सारे के सारे छुपाते हैं डायबिटीज़ को। बट कई जानकार हैं जो कहते हैं नहीं मैं तो बॉर्डर लाइन पे मेरे तो नहीं हुआ डायबिटीज़ मेरे को, बट एक्चुअल में होती है उनको डायबिटीज़। और इसी डिनाइल के कारण वो लोग दवाइयाँ टाइम पे नहीं लेते, डॉक्टर को टाइम पे नहीं दिखाते। चलिए यार डॉक्टर के जाएंगे तो इंसुलिन चालू हो जाएगा, दवाइयाँ चालू हो जाएंगी, तो नहीं जाना हमको। तो हम ये चाहते हैं कि उनको एजुकेट करें। और अल्टीमेटली लोग अगर 10 लोग ही मुझे आके बोलते हैं कि आपके प्रोग्राम से मेरी डायबिटीज़ ठीक हो गई है या कंट्रोल में आ गई है, तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। अनिल जी। देखिए संध्या जी, जैसे अभी अतुल जी ने कहा विक्ट्री ओवर डायबिटीज़, और विक्ट्री ओवर डायबिटीज़ में एक बहुत बड़ा रोल होता है सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ का। हम सिर्फ एक डॉक्टर से दवाई से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उसकी मेडिसिन लेंगे और हम डायबिटीज़ पे कंट्रोल करेंगे और आप डॉक्टर को ब्लेम करेंगे, तो वो ठीक नहीं है। डॉक्टर का काम दवाई देने का है, आपको एडवाइस देने का, पर हम एडवाइस फॉलो नहीं करते हैं। क्योंकि हमें एडवाइस फॉलो करने के लिए बहुत से हेल्पिंग सिस्टम्स चाहिए होते हैं। तो वी डायबिटिक का एक प्रयास है कि हम डॉक्टर्स की जो दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन है उसको हम सेकंड करें, और जितने भी सिस्टम्स उसके साथ एसोसिएटेड हैं, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो काउंसलिंग हो, चाहे वो साइकोथेरेपी हो, एंड सबसे बड़ी चीज़ डाइट एडवाइस। हमारा फोकस है डाइट के ऊपर, क्योंकि डाइट मैनेजमेंट से हम शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि हम लोग वी डायबिटिक के अंदर डाइट एडवाइस की फर्स्ट एडवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। वहाँ पे हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं उसके लिए। तो चाहता हूँ मैं कि लोग आएँ, इस चीज़ एक एटलीस्ट से पता तो करें कि वो जो डाइट ले रहे हैं उसमें कितने करेक्शंस की ज़रूरत है। हमारे पास एक एक्सपर्ट डाइट टीम है जो कि क्लिनिकल डाइटिशियंस हैं और पढ़े लिखे हैं। ये नहीं है कि हम लोग को एक्स के साथ काम कर रहे हैं, हमारे पास सब प्रोफेशनल्स हैं, एक प्रोफेशनल कंपनी है, और प्रयास यही है कि हम अगर इस दिशा में कुछ थोड़ा सा भी कर पाएँ तो हमारा ये प्रयास सार्थक होगा। सच, इस महारावण को जीतने के लिए अगर हमारे, भले ही बाय प्रोफेशन करें इस काम को, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भूखे भजन ना हो गोपाला, ये ले तेरी कंठी माला, लेकिन हाँ, अगर हम इस महारावण को मारने के लिए अगर इतने डेडिकेट लोगों की टीम के साथ जुड़ जाएं और इस डायबिटीज़ नामक रावण को ख़त्म करने में अगर आप सहयोगी हों, तो सच कुछ किया, ये संतुष्टि हमें रहेगी। पर मैं आपकी इस वेबसाइट तक जाने के लिए इसका प्रोसेस ज़रूर जानना चाहूँगी। देखिए बहुत सिंपल है। आप जब वेबसाइट पर जाते हैं तो आप टाइप करिए V फॉर विक्ट्री DIABETIC.com और एक वेबसाइट खुलती है। वहाँ पर एक हमने सर्विस अभी जो स्टार्ट की है जिसमें हम एक डाइट एडवाइस फ्री दे रहे हैं। आप उस पर क्लिक करिए, डाइट एडवाइस के ऊपर एक फॉर्म खुलता है, आप अपने आप को रजिस्टर करिए। बहुत सिंपल सा, एक हार्डली 30 सेकेंड्स का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। और जब आप रजिस्टर करते हैं तो आपका एक डाइट का फॉर्मेट खुलता है। आप डाइट पे पूरा फॉर्म फिलअप करिए कि आप क्या खा रहे हैं, कितना यूज़ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। एक बार जब आप सबमिट करते हैं तो हमारी डाइट एक्सपर्ट टीम के पास ये फॉर्मेट पहुंचता है, वो इसको एनालाइज़ करते हैं और एनालाइज़ करने के बाद में आपको फ़ोन करेंगे और आपसे और भी कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। और आपकी जो एग्जिस्टिंग डाइट है उसी को करेक्ट करके वो आपको बताएंगे कि आपको कौन सी डाइट लेनी चाहिए। हम लोग जो रेसिपीज़ रिकमेंड करते हैं या जो हमारी डाइट एक्सपर्ट टीम जो आपको रेसिपीज़ रिकमेंड करती है, वो ऐसी कोई स्पेशल रेसिपीज़ नहीं होती हैं कि जो आपके यहाँ पॉसिबल नहीं है। ये सारी वो रेसिपीज़ हैं जो कि आपकी किचन के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। इंग्रेडिएंट्स आपके हर वो इंग्रेडिएंट जो हमारी कॉमन इंडियन किचन में मिलता है, हम उसी की रेसिपीज़ रिकमेंड करते हैं। तो यानी वही जो कॉमन हम जो दाल रोटी सब्जी जो लेते हैं रोज़ डेली बेसिस के ऊपर, उसी का रिवीजन है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स है कि कभी हम बोलेंगे आपको चपाती एक कम खाइए, तो कहीं बोलेंगे एक चपाती ज़्यादा खाइए, कितने मील्स लेने, आपके लाइफस्टाइल पर डिपेंडेंट कुछ सवाल होंगे जो हमारी डाइट टीम आपसे पूछेगी और आपको एक डाइट एडवाइस भेज दी जाएगी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस इज़ व्हाट वी आर ऑफरिंग टू आवर all the clients and all the viewers who are viewing this program. फैंटास्टिक। आप लोग इस कार्यक्रम में पधारे और मुझे अपडेट किया, मेरे दर्शकों को
बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिली जिसकी आवश्यकता सच में होती है। तो किन शब्दों में आप लोगों का धन्यवाद करूं ये तो मैं प्रॉपर तरीके से शायद जानती भी नहीं, क्योंकि आसान नहीं होता है उन कर्म क्षेत्र के सेनानियों के साथ ये बात करते हुए कि हाँ, जीवन में सच में कुछ करके जाना है। तो अतुल जी, अनिल जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आपके जो तीसरे साथी हैं, क्या शुभ नाम बताया था आपने उनका? रोहित कुमार। तो रोहित जी का भी आप लोगों के साथ ही धन्यवाद करती हूँ कि वो भी यहाँ नहीं है हमारे साथ अभी, लेकिन इस कर्म क्षेत्र में ज़रूर कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी वो निभा रहे हैं। तो उनका भी धन्यवाद मेरे चैनल के माध्यम से करती हूँ। और फिर मिलती हूँ किसी न किसी नई शख्सियत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।